Hello everyone, I am Dr. Shafila. Welcome to session 88 of Environmental Studies provided by IGNOU Tools. So Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. So let's start with the first question of session 88. So that is gas released during Bhopal gas tragedy was, options are methyl isocyanate, oxygen isocyanate, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सो पहले देखते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है। देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी इट वाज एन केमिकल एक्सीडेंट, अ केमिकल एक्सीडेंट, और ये भोपाल में हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में हुआ था और ये केमिकल एक्सीडेंट था। देखो, भोपाल में एक आपकी इंडस्ट्री थी जो जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड। सो यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड वो पेस्टिसाइड बनाती थी। पेस्टिसाइड बनाने का एक इंटरमीडिएट जो कंपोनेंट था, जो वो लोग यूज करते थे, सो दैट वाज ए मिथाइल आइसोसाइनेट। सो वो पेस्टिसाइड, फाइनल पेस्टिसाइड 7 नाम था पेस्टिसाइड का, SCVIN। सो 7 को बनाने के लिए दे वर यूजिंग मिथाइल आइसोसाइनेट एज वन ऑफ द कंपोनेंट। बट मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? इट इज अ टॉक्सिक, ठीक है, बट म्यूटाजेनिक गैस। टॉक्सिक तो है बट ऑल्सो अ म्यूटाजेनिक गैस। म्यूटाजेनिक मतलब म्यूटेशंस कर देती है, DNA ही चेंज कर देती है। ठीक है, सो जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस, तो वहां पे जो वो आपका यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड था, सो ऑन 3 दिसंबर 1984 में टन्स में ये रिलीज होगी। ठीक है, लीक होगी टन्स में। सो लीक होने के कारण thousands of people they were killed, lakhs of people were injured, and still like it happened in 1984, it's like almost 40 years हो गए हैं, still the impact of methyl isocyanate has been seen। मतलब अभी भी लोगों में वो इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। ठीक है, सो जनरेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में भी इम्पैक्ट जो है इसका देखा जा रहा है। जो नई जनरेशन वहां पे नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, they are having birth defects because of the impact of this methyl isocyanate। मतलब कि उनकी मदर्स या उनकी ग्रैंड मदर्स इफ दे वर एक्सपोज्ड, है ना, तो अभी के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसके इम्पैक्ट जो है वो बर्थ इफेक्ट्स उनके दिख रहे हैं। ठीक है, सो किसी का अगर आप व्हेन यू गो लाइक आप गूगल पे सर्च करोगे इम्पैक्ट्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, यू विल सी द फोटोज। कहीं पे किसी बच्चे का लिप कटा हुआ है जो न्यू बॉर्न बेबी है, किसी का नोज कटा हुआ है, किसी की लिम्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे बर्थ इफेक्ट्स जो है वो अभी भी देखे जा रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, जो टॉक्सिक ही नहीं बल्कि वो म्यूटाजेनिक गैस भी है। ठीक है, सो कौन सी गैस रिलीज हुई थी? आंसर इज ए, MIC। इसको MIC भी बोलते हैं, कैपिटल M, कैपिटल I, कैपिटल C, or methyl isocyanate। So answer is A। Coming to question number B, which of the following is used as biological indicator of sulfur dioxide pollution? देखो, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन क्या है? हमने बात करी थी कि सल्फर डाइऑक्साइड अगर एयर में है तो ये आपका एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो हमें कैसे पता चलता है कि एयर में सल्फर डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन है वो ज्यादा है या कम है? ठीक है, सो कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन में से एक इंडिकेटर है जो ये बताएगा कि यस, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ज्यादा है। सो बायोलॉजिकल मतलब कोई लिविंग कोई चीज है, कोई लिविंग प्लांट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी पॉपुलेशन के ज्यादा या कम होने से हमें ये पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन एयर में है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन देखो क्या है? ब्रियोफाइट्स, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी सीडोमोनास, या फिर डी लाइकन। देखो, ब्रियोफाइट्स क्या है? यू कैन सी अ पिक्चर ए ऑन स्क्रीन। ब्रियोफाइट्स आर बेसिकली द प्लांट्स जो कि नॉन वैस्कुलर है, मतलब जिनकी रूट्स नहीं है। सो ये आपके जो प्लांट्स हैं ये इनकी रूट्स नहीं है, बट ये पानी, वाटर या फिर आपके न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वाया रूट्स नहीं करते, दे डू इट वाया देयर सरफेस। अपनी सरफेस के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स या वाटर लेते हैं बिकॉज इनकी रूट्स नहीं होती, और ये आपको किसी भी सरफेस पे बिल्कुल सरफेस के साथ सपोर्ट लेते हुए मिलेंगे। ठीक है, सो जो आपको ए पिक्चर दिख रही है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रियोफाइट। एल्गी, आई बिलीव वी ऑल डू नो एल्गी। आपको पानी के ऊपर हिंदी में हम इसको काई भी बोलते हैं। अगर आपके पास कहीं पे स्टेगनेंट वाटर है, बहुत देर से वो स्टेगनेंट वाटर है, और अगर उस पानी में कहीं से न्यूट्रिएंट्स भी हैं
तो यू विल सी कि उसमें एल्गी आ जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा पानी आपको दिखता है, सो दैट इज एल्गी। सीडोमोनास, सीडोमोनास आपका क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, तो जो आपको मतलब बहुत जगह पे आपको इवन सॉइल में भी मिल जाता है, सो बेसिकली इट इज अ जर्म, ठीक है, बैक्टीरिया। सो उसके बाद आपका है लाइकन। लाइकन क्या है, लाइक वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सेशंस में लाइक अबाउट सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। सो लाइकन इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। सो बेसिकली मेनली इसमें फंगस का करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती है लाइकन में, बट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। द पिक्चर बी ऑन द स्क्रीन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइकन। लाइकन बेसिकली इट लुक लाइक प्लांट, सॉरी लीफ, आपको दिखेगा कि किसी पेड़ के ऊपर, ये किसी ट्री के ऊपर एक पत्ता है, कुछ पत्ते की तरह दिखेगा, बट इट इज नॉट अ पत्ता, लीफ नहीं है वो। सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। ये आपको सर्फेसिस पे फ्लैट दिखेगा, रॉक्स पे, या आपको जो आपके ट्रीज हैं उन पे दिखेगा। अगर हम ब्रियोफाइट या लाइकन दोनों की बात करें, दोनों ही आपको मॉइस्ट एरिया में ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। सो अब हमें बताना है कि कौन सा इंडिकेटर है ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। देखो, अगर हम लाइकन की बात करें, अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है तो लाइकन आपको कम दिखेंगे। लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इन एयर। अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है तो लाइकन आपको, लाइकन जो है वो मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी लाइकन की पॉपुलेशन। सो लाइकन इज एन बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। Clear? So answer is D. Moving on to the next question. Fly ash, a well-known pollutant, is produced by. देखो, fly ash, ash बेसिकली राख होती है, fly मतलब उड़ने वाली राख। उड़ेगी क्यों? जब उसके फाइन पार्टिकल्स होंगे, इतने छोटे, इतने फाइन पार्टिकल्स होंगे कि वो उड़ रही, ठीक है। सो जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे अगर उड़ेंगे, मतलब हमारा एक्सपोजर होएगा, ठीक है। सो फ्लाई एश इज बेसिकली क्या प्रॉब्लम कर सकती है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ड्यू टू फ्लाई एश, ठीक है। सो फ्लाई एश जो है आपको बताना है कि ये कहाँ से निकलती है। पहली बात तो यू कैन सी द पिक्चर ऑन स्क्रीन, जो फ्लाई एश है, ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं राख है, सो राख है मतलब किसी के जलने के बाद, किसी फ्यूल के जलने के बाद जो नीचे बचती है, सो दैट इज फ्लाई एश। ऑप्शंस हैं ऑयल रिफाइनरी, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर प्लांट, ऑप्शन सी सीमेंट प्लांट, या फिर ऑप्शन डी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। सो देखो, जो थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें जिसमें हम कोल यूज करते हैं, सो कोल की बर्निंग के बाद द लेफ्ट ओवर मटीरियल, द रेजिड्यू, इज फ्लाई एश। और पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये फ्लाई एश है, इट लुक लाइक सीमेंट। एंड आजकल वी आर यूजिंग, बिकॉज वी डू नो, अब हमारी कंट्री में मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज थर्मल पावर प्लांट, तो बहुत टन्स में हमारे पास फ्लाई एश जनरेट होती है एवरी डे। एंड वी डू नो कि फ्लाई एश एक पॉल्यूटेंट है, क्योंकि इससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी फाइन। अगर हम सांस भी लेते हैं तो सांस के साथ भी दे आर गोइंग इनसाइड डीपर टू आर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो हमें ऑब्वियसली इसको मैनेज करना है, एंड हाउ वी आर मैनेजिंग इट, वी आर मेकिंग लाइक वी इन इसको सीमेंट के साथ मिक्स करके वी आर मेकिंग ब्रिक्स फ्रॉम इट। इवन रोड्स में भी आजकल हम इसको यूज कर रहे हैं रोड्स बनाने में, ठीक है। सो सीमेंट प्लांट में वी डू यूज फ्लाई एश, लेकिन थर्मल पावर प्लांट जो है वो इसका सोर्स है। क्लियर है? सो आंसर इज डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरेस्ट फायर्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस add one of the major pollutant into air. This pollutant is, देखो फॉरेस्ट फायर है या वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, तो दोनों ही किसी एक पॉल्यूटेंट को, मेजर पॉल्यूटेंट को ऐड करते हैं एयर में। सो यू हैव टू नेम कि वो मेजर पॉल्यूटेंट क्या है। ऑप्शंस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, पर्टिकुलेट मैटर, या फिर हाइड्रोकार्बन। देखो, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो नहीं है, इवन हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं है। हाइड्रोकार्बन की बात करें, फॉरेस्ट फायर से हाइड्रोकार्बन भी रिलीज होता है, ठीक है, बट वॉल्केनिक इरप्शन से नहीं। सो अगर हम पर्टिकुलेट मैटर की बात करें, सो दोनों ही आपकी जो एक्टिविटीज हैं, या तो आपका फॉरेस्ट फायर है या आपका वॉल्केनिक इरप्शन है, दोनों ही एयर में पर्टिकुलेट मैटर को ऐड करते हैं, जो कि वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट इन एयर है। देखो, अभी हमने बात करी फ्लाई एश। फ्लाई एश इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। आई विल बी टेलिंग यू कि पर्टिकुलेट मैटर होते क्या है। सो जो भी आपके पर्टिकुलेट मैटर हैं, अगर हेल्दी पर्सन है
उसको सांस लेने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, उसको कॉफ कॉफ होएगा बिकॉज ऑफ अगर वो इनहेल करता है दोज पर्टिकुलेट मैटर। अगर कोई ऑलरेडी एस्थमेटिक है उसको और इश्यूज क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। सो जैसे हम लोग कहते हैं कि सम पीपल आर एलर्जिक टू पोलन, सम पीपल आर एलर्जिक टू डस्ट, वो क्या है? डस्ट या पोलन आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। एलर्जी क्या होती है? उनका नोज ब्लॉक हो जाता है या उनको खांसी शुरू हो जाती है, सो या उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। सो दीज आर द मेन इम्पैक्ट्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हम पीएम भी बोलते हैं। पीएम इज पर्टिकुलेट मैटर। दो तरह के पीएम होते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम दो साइजेस कंसीडर करते हैं। दोनों ही जो पीएम है वो मतलब साइज के अकॉर्डिंगली हमने दो टाइप्स में डिवाइड करा है। एक है सेटलेबल, एक है सस्पेंड, ठीक है। सेटलेबल का मतलब है विच गेट सेटल डाउन इजीली एयर में, मतलब डस्ट है सपोज, है ना, बड़े पार्टिकल्स है डस्ट के, डस्ट उड़ी और कुछ सेकेंड में या कुछ मिनट्स के बाद वो नीचे सेटल डाउन होगी। क्यों सेटल डाउन हुई? क्योंकि उसका साइज बड़ा था। सो जितना उसका साइज बड़ा होगा उतना वो इजीली सेटल डाउन कर जाएगी, जल्दी नीचे आ जाएगी। जितना जल्दी नीचे आएगी उतना हमारा एक्सपोजर टू व्हाट्स दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलेट मैटर विल बी लेस, उतना ही हम पे उसके इम्पैक्ट्स कम होंगे। सो ये बड़ा सिंपल सी बात है। एयर में ज्यादा देर के लिए रहेगा, उसका इम्पैक्ट हम पे ज्यादा होएगा। एयर में ही नहीं होएगा तो इम्पैक्ट हम पे कम होएगा। तो सेटलेबल से हम लोग ज्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि उनका साइज जो है दैट इज लार्ज, ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर मैंने यहाँ पे लिखा है। सो इट इज लार्ज, ठीक है। सो साइज लार्ज है जिसके कारण वो ज्यादा देर एयर में रहते ही नहीं है, जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण हम पे इनका इम्पैक्ट कम है। So coming to the SPM, SPM is suspended particulate matter and we are concerned for this, ठीक है। So suspended particulate matter जो है इनका साइज छोटा है, साइज छोटा है जिसके कारण they remain suspended in air for days even for weeks, ठीक है। तो वो एयर में काफी देर के लिए सस्पेंडेड रहते हैं। जितनी देर के लिए वो एयर में सस्पेंडेड रहेंगे उतनी देर के लिए उनका हम पे इम्पैक्ट होता रहेगा क्योंकि हम लोग उसको सांस के साथ इनहेल करते रहे, ठीक है। अब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर मैंने यहाँ पे साइज लिखा है इज लेस देन 10 माइक्रोमीटर। सो यू कैन नोट इट डाउन। एक और चीज इसके बारे में, हम लोग जब भी जो आपका ये क्वेश्चन है कि मेजर पॉल्यूटेंट इन एयर, ठीक है। सो जब भी हम मेन पॉल्यूटेंट की बात करते हैं उसमें पर्टिकुलेट मैटर के हम दो साइजेस कंसीडर करते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि एयर में PM 2.5 कितना है या PM 10 कितना है, ठीक है। सो 10 जिसका साइज 10 या 10 से कम है, 2.5 जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम है। सो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर उसको हम SPM बोलते हैं, जिनका हम मेनली दो साइजेस कंसीडर करते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। सो दोनों में से कौन ज्यादा डेंजरस है? जिसका साइज जो है वो छोटा है, दैट इज PM 2.5। क्लियर? सो साइज छोटा है मतलब दे विल रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। उसके बाद SPM की दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखी हैं, एक है एरोसोल्स, दूसरा है डस्ट या मिस्ट। एरोसोल्स जो हैं मतलब आपके एयर में टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड, लिक्विड भी हो सकते हैं आपके, वो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो सस्पेंडेड है इन एयर फॉर लॉन्ग, क्योंकि उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, कितना 1 माइक्रोन से भी कम है। अगर हम डस्ट या मिस्ट की बात करें उसका साइज इज ग्रेटर देन 1 माइक्रोन, ऑब्वियसली लेस देन 10 माइक्रोमीटर। क्लियर? तो ये आपका हो गया पर्टिकुलेट मैटर। सो फॉरेस्ट फायर या वॉल्केनिक इरप्शन कौन सा पॉल्यूटेंट एयर में ऐड करती है? दोनों ही ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे पार्टिकल्स ऐड होते हैं एयर में, ठीक है। अब वो पार्टिकल छोटे साइज के हैं बड़े साइज के हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो दोनों ही तरह के पार्टिकल्स जो है वो ऐड होते हैं, छोटे साइज के भी बड़े साइज के भी, सेटलेबल भी सस्पेंडेड भी, ठीक है। सो फ्रॉम बोथ द एक्टिविटीज फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शन। सो आंसर इज सी। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज द सबस्टांस दैट कॉजेज द मैक्सिमम एयर पोल्यूशन। सो कौन सा सबस्टांस जो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन करता है? ऑप्शंस आर स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो अगर हम इसमें से ऑप्शंस करें तो कहीं ना कहीं मतलब यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, या फिर विद लर्निंग अगर बार बार आप चीजें थॉरोली पढ़ते रहोगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी व्हेन यू कंपेयर। क्योंकि अभी अगर एकदम से आप इसको देखो कि हमें लगेगा कि स्मोक हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमम एयर पोल्यूशन करता है, हाउएवर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक मेजर पोल्यूटेंट है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पोल्यूटेंट की बात करते हैं एयर में वी डू कंसीडर अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड
नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर एंड ओजोन। तो हम इन चीजों को कंसीडर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, कौन सा एयर पोल्यूटेंट जो है वो मैक्सिमम पोल्यूशन कॉज करता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो आंसर इज सी। क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर में है, ठीक है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है आपके फ्यूल की, तो हमें पता है वो टॉक्सिक गैस है, क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो सेशन में करा था ऑलरेडी। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ अटैच हो जाता है और COH भी बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अदरवाइज अगर CO ना होता तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट होती है। बट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल करते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हम लोगों की डेथ हो सकती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो स्मोक इज ऑल्सो मेजर एयर पोल्यूशन, बट उसका है कि स्मोक ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ यहाँ पे करा कोई एक्टिविटी, ठीक है, और वो किसी और स्टेट में भी पहुंच गया, इमीडिएटली वो वहां पे नहीं पहुंचेगा। सो स्मोक का इम्पैक्ट विद इन दैट रीजन ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इवन सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही आपके मेजर मैक्सिमम एयर पोल्यूशन करते हैं, बट दोनों को अगर हम कंपेयर करें देन आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? सो सी। So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either UG or PG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there. Mentors are from the same field only, and they will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for scaling the personal and social development. For more information, you can contact on the number 759493997, and you can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.